देखिए स्टूडेंट्स, वीडियो ज्यादा लंबी होने के कारण मैंने इसका सेकंड पार्ट बना लिया है। फर्स्ट पार्ट तक हमने क्वेश्चन नंबर 6 तक किया था। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 7। ओके, इन क्वेश्चन नंबर 7 वी आर गिवन दैट फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड, ये पॉइंट मान लीजिए ग्राउंड पर कोई पॉइंट है, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द बॉटम एंड द टॉप ऑफ ए ट्रांसमिशन टावर फिक्स्ड एट द टॉप ऑफ ए 20 मीटर हाई बिल्डिंग आर 45 एंड 60 डिग्री रिस्पेक्टिवली। मीन्स इस पॉइंट से एक टावर है और वो टावर क्या है, एक 20 मीटर हाई बिल्डिंग पर, ये बिल्डिंग है यहां से यहां तक, आप इसको 20 मीटर हाई बिल्डिंग, इसके ऊपर एक ट्रांसमिशन टावर लगी हुई है यहां से यहां तक की ऊंचाई की। इसके बॉटम और इसके टॉप से एंगल ऑफ एलिवेशन बनता है 45 डिग्री, ये एंगल 45 और ये कंप्लीट एंगल ये आपका 60 डिग्री का है। ओके, नाउ फाइंड द हाइट ऑफ द टावर। यू हैव टू फाइंड हाइट ऑफ द टावर, लेट इट इज x मीटर। ओके, तो कैसे फाइंड आउट करेंगे, नाम दे सकते हैं आप इसको A B C D। सो वी कैन राइट, सबसे पहले डिस्क्राइब कीजिए कि इस ट्रायंगल में कौन क्या क्या है। तो वी हैव BC इक्वल टू हाइट ऑफ द बिल्डिंग, ये लिखना बहुत जरूरी है। एंड DC इक्वल टू हाइट ऑफ द टावर। जो गिवन वैल्यूज हैं वो भी आप साथ साथ लिख सकते हैं। तो BC हमें गिवन है विच इज इक्वल टू 20 मीटर और ये हमको फाइंड आउट करना है। ओके, तो जब दो ट्रायंगल्स गिवन हो, दो एंगल्स गिवन हो, तो उस ट्रायंगल को ढूंढिए जिसकी एक साइड कंप्लीट हो। अब ट्रायंगल A B C में 20 मीटर कंप्लीट है और इसका एंगल कितना है 45 डिग्री का, ठीक है ना। 60 तो बड़ी ट्रायंगल में बनेगा, तो इस ट्रायंगल से हम वो साइड फाइंड आउट करेंगे जिसका हम यूज कर सकते हैं दूसरी ट्रायंगल में। तो दैट इज AB। सो इन ट्रायंगल ABC we have to find AB. So put it as numerator AB upon given है BC, base upon perpendicular equal to cot 45 डिग्री। तो AB का वैल्यू क्या रहेगा, BC इंटू cot 45 डिग्री। BC हमें गिवन है 20 और cot 45 की वैल्यू क्या होती है 1 इक्वल टू 20। तो AB का वैल्यू भी 20 मीटर आ गया, ये AB। अब हम क्या करेंगे, AB का प्रयोग करेंगे और ABD में हम BD निकालेंगे। क्या निकालेंगे, BD। नाउ इन ट्रायंगल ABD और BD फाइंड आउट करना है। BD अपॉन गिवन हो जाएगा फिर AB, परपेंडिकुलर अपॉन बेस इक्वल टू टेंजेंट और एंगल है 60 डिग्री का। बड़े ट्रायंगल में 60 डिग्री का एंगल है। तो व्हाट इज BD, BD इक्वल टू AB इंटू टेंजेंट 60 डिग्री। सो BD क्या आ जाएगा, AB का वैल्यू अभी निकाला था आपने 20 और टेंजेंट 60 का वैल्यू क्या होता है √3। तो ये वैल्यू आ गया 20√3। अब देखिए आपके पास AB आ गया, AB की सहायता से आपने BD फाइंड आउट कर लिया। अब फाइनल क्या निकालना है हमें, हाइट ऑफ द टावर विच इज BC, हाइट ऑफ द टावर विच इज DC। तो DC किसके इक्वल होगा, दिस वन DC, X जिसको कहा था हमने। तो ये होगा टोटल BD और इसमें से माइनस करें BC। BD का वैल्यू, BD का टोटल वैल्यू आ गया 20√3 माइनस BC 20। तो सोल्व करें इसको, 20 आप कॉमन ले सकते हो
√3 माइनस 1। अब देखिए ज्यादा सोल्व करने की जरूरत नहीं है। अगर आपको उसके √3 की वैल्यू पता है तो आप यहाँ वैल्यू रखे 1.732 और -1 करके 20 से मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं। अदरवाइज नीचे स्क्वायर रूट नहीं है इसमें, तो आपका आंसर यही हो सकता है। ठीक है, आप आंसर मैच कर सकते हैं। नहीं तो आप लास्ट में जाके ना, क्योंकि स्क्वायर रूट 3 का वैल्यू होता है 1.732, सो डीसी क्या आ जाएगा, देयरफॉर डीसी इक्वल टू 20 इंटू 1.732 माइनस 1 इक्वल टू 20 इंटू, तो ये बच गया आपका 0.732 और इसको 20 से मल्टीप्लाई कर लीजिए तो ये आ जाएगा 14.64 अप्रोक्सीमेट। ठीक है, इन मीटर। ये भी आंसर हो सकता है और आपका यहां तक छोड़ेंगे वो भी सही है। क्लियर? ठीक है। सो वी हैव दी 8th क्वेश्चन। A statue 1.6 meter tall stands on the top of a pedestal. From a point on the ground, the angle of elevation of the top of the statue is 60 degree, and from the same point, the angle of the elevation of the top of the pedestal is 45 degree. Find the height of the pedestal. देखिए स्टूडेंट्स, इसमें क्या है कि जो लास्ट क्वेश्चन किया था उससे थोड़ा सा डिफरेंट है कि उसमें ये नीचे वाली हाइट गिवन थी और ऊपर जो टावर लगी थी उसकी हाइट फाइंड आउट करनी थी। इसमें रिवर्स कर दिया, थोड़ा उल्टा कर दिया कि ऊपर वाला वैल्यू CD गिवन है और नीचे वाला कैसे, कि ये एक हमारा जो है ना पेडिस्टल है बेस, इसके ऊपर एक स्टैचू लगा हुआ है 1.6 मीटर टॉल, और पेडिस्टल का टॉप और स्टैचू का टॉप, इन दोनों का एंगल ग्राउंड पर किसी पॉइंट से 45 और 60 डिग्री रिस्पेक्टिवली बनता है। तो फाइंड द हाइट ऑफ द पेडिस्टल। तो पहले डिस्क्राइब कीजिए व्हाट इज BC। BC इक्वल टू हाइट ऑफ द पेडिस्टल, हाइट ऑफ द पेडिस्टल, ओके, and CD equal to height of the statue। डन। जो वैल्यूज गिवन है आप वो लिख सकते हैं। तो BC का तो वैल्यू गिवन नहीं, लेट इट इज इक्वल टू x मीटर, एंड स्टैचू का गिवन है 1.6 मीटर। ओके, नाउ लास्ट क्वेश्चन की तरह ये करेंगे इसको भी, लेकिन इसमें थोड़ी समस्या बनेगी कि अब हमारे पास कोई भी ऐसा ट्रायंगल नहीं है जिसमें एक कंप्लीट साइड गिवन हो। अगर ABC ट्रायंगल का को देखें ABC, तो इसमें कोई भी साइड कंप्लीट गिवन नहीं है। हमें x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, AB भी नहीं है और AC भी नहीं है। और ABD बड़े वाली ट्रायंगल को देखें 60 डिग्री एंगल के साथ, तो उसमें BD का एक पार्ट गिवन है। ओके, फिर हम क्या करें, ऐसी प्रॉब्लम में, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, ऐसी प्रॉब्लम में आप कॉमन चीज निकालें जो दोनों ट्रायंगल्स में हो। तो मुझे लगता है कि इस ट्रायंगल में AB है और बड़ी ट्रायंगल में भी आपका AB आएगा, तो दोनों ट्रायंगल से हम AB की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। लिख लीजिए, इन ट्रायंगल ABC व्हाट वी हैव टू फाइंड AB। तो AB को ऊपर लिखेंगे और गिवन मानेंगे x को, x मीन्स BC। क्या बन गया, बेस अपॉन परपेंडिकुलर इक्वल टू कॉट, एंगल 45 का है छोटे ट्रायंगल में, तो AB के वैल्यू क्या हुआ, BC मल्टीप्लाई कॉट 45। BC का वैल्यू x इंटू कॉट 45 1, तो ये आ गया x। एक तरह से आपका AB की वैल्यू x आ गई, ये AB x है। अब AB का प्रयोग करें और बड़ी ट्रायंगल ABD में भी AB का ही वैल्यू निकालें। इसको आप इक्वेशन 1 कह सकते हैं। नाउ इन ट्रायंगल ABD
ट्राइंगल का कैसे पता लगाओगे कौन सा ट्राइंगल लेना है? देखिए दो ही एंगल है आपके पास, दोनों एंगल जिस जिस ट्राइंगल में बनते हैं वही हमारी ट्राइंगल। 45 डिग्री छोटी ट्राइंगल के लिए और 60 डिग्री दिख रहा है ये बड़ी ट्राइंगल में, बस। तो बड़ी ट्राइंगल से भी ए बी फाइंड आउट कीजिए, ए बी अपॉन बी डी। अब बी डी को नीचे क्यों लिखा है? क्या बी डी की वैल्यू है हमारे पास? बिल्कुल, हम बी डी को लिख सकते हैं x प्लस 1.6। बी डी आपका टोटल यहां से और यहां तक का हो जाएगा, ठीक है। ये बनेगा आपका x प्लस 1.6, ठीक है। तो ए बी अपॉन बी डी इक्वल टू अगेन कोट, बट एंगल 60 डिग्री का रहेगा। तो ए बी का वैल्यू क्या आया? ए बी इक्वल टू बी डी इंटू कोट 60। वैल्यू पुट कीजिए, बी डी किसके इक्वल है? x प्लस 1.6 और कोट 60 का वैल्यू 1/√3। तो आपके पास टोटल वैल्यू ए बी का हो गया x प्लस 1.6 अपॉन √3। इसको आप इक्वेशन 2 कह सकते हैं। अब इस तरह क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए आपने इक्वेशन 1 से ए बी का वैल्यू निकाले, इक्वेशन 2 में भी आपके पास ए बी का वैल्यू आ गया। अब एक क्वेश्चन में ए बी की वैल्यू दो डिफरेंट तो नहीं हो सकती, सो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 ए बी की वैल्यू x को और ए बी की वैल्यू इसको कंपेयर करें, तो x इक्वल टू x प्लस 1.6 अपॉन √3। √3 को इस तरफ लेके आइए, तो √3 x इक्वल टू x प्लस 1.6। x को इधर लेके आइए, x आप कॉमन ले सकते हैं, तो x कॉमन लेंगे तो क्या बचा? √3 माइनस 1 इक्वल टू 1.6। ओके, सो x की वैल्यू क्या होगी? x इक्वल टू 1.6 अपॉन √3 माइनस 1। अब इसको वैल्यू तो हमें फाइंड आउट करनी है x की ही, लेकिन इसको कंप्लीट सोल्व करेंगे। अब कंप्लीट कैसे होगा? इसका रैशनलाइजेशन करना पड़ेगा। तो रैशनलाइजेशन में क्या होगा? x इक्वल टू 1.6 बाई √3 माइनस 1 है, मल्टीप्लाई करें √3 प्लस 1, √3 प्लस 1, तो ऊपर क्या आ गया? 1.6 इंटू √3 प्लस 1 अपॉन, अब एक बार माइनस एक बार प्लस है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर मीन्स 3 माइनस 1, 1.6 √3 प्लस 1 अपॉन 2। तो x की वैल्यू क्या आ गई? इस 2 से आप इसको डिवाइड कर सकते हैं, तो डिवाइड करने पर आपको फाइंड आउट होगा 0.8, ठीक है। तो 0.8 इंटू √3 प्लस 1, और ये क्या है? x क्या था? हाइट ऑफ द पेडेस्टल। तो हाइट ऑफ द पेडेस्टल आ गई 0.8 इंटू √3 प्लस 1, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन था, बढ़िया। आगे करते हैं। नाउ द 9th क्वेश्चन, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ ए बिल्डिंग फ्रॉम द फुट of the tower is 30 degree and the angle of elevation of the top of the tower from the foot of the building is 60 degree. If the tower is 50 meter high, find the height of the building. देखिए स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन में सिर्फ आपने ये ध्यान रखना है कि बिल्डिंग ऊंची है या फिर टावर ऊंची है। तो सिर्फ इसका सीधा सा तरीका है कि भाई जो बिल्डिंग अपने टॉप से दूसरे के फुट पर बड़ा एंगल बना रही है ना, वो ऊंची बिल्डिंग है। तो टावर अपने टॉप से बिल्डिंग के फुट से एंगल बना रही है 60 डिग्री का, और बिल्डिंग टावर के फुट से और अपने टॉप से एंगल बना रही है 30 डिग्री का। तो इसका मतलब बीसी आपकी बिल्डिंग है और एडी आपकी टावर है, और टावर का हाइट 50 मीटर गिवन है। बिल्डिंग का हाइट फाइंड आउट करना है, यानी कि बीसी हमें फाइंड आउट करना है, ठीक है।
तो जो जो गिवन है वो हम लिख लेते हैं। इन द कंसर्न फिगर AD is height of the tower which is given 50 meter. Also BC is height of the building. और ये हमें फाइंड आउट करना। ऐसे लिखने से ना क्वेश्चन थोड़ा सा इजी हो जाता है, पता चल जाएगा कि कैसे फाइंड आउट होगा। देखिए सबसे पहले हम उस ट्राइंगल का प्रयोग करेंगे जिसमें एक साइड कंप्लीट होगी और वो है हमारी ABD। इसमें 60 डिग्री यहां गिवन है। इस 60 डिग्री और इस 50 मीटर की सहायता से हम AB निकालेंगे, क्योंकि AB दोनों में कॉमन है और AB का यूज कर सकते हैं हम BC निकालने में। ठीक है, तो ऐसे ही चलते हैं। इन ट्राइंगल ABD क्या फाइंड आउट करेंगे? AB अपॉन गिवन है AD। अब कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो बने? थीटा के सामने बेस का यूज हुआ है और परपेंडिकुलर का, बेस अपॉन परपेंडिकुलर इक्वल टू कोट 60 डिग्री। तो व्हाट इज AB? इट इज AD इंटू कोट 60 डिग्री। AD का वैल्यू गिवन है 50 मीटर और कोट 60 का वैल्यू कितना होता है? 1/√3। तो ये आपका वैल्यू आ गया AB का 50/√3। इस √3 को हम फाइनल जो हमें फाइंड आउट करना है ना वहां रिजोल्व करेंगे। यहां इसको हटाने की जरूरत नहीं है, आगे प्रयोग हो जाएगा। ठीक है, तो AB फाइंड आउट कर लिया। अब आप ट्राइंगल ABC का यूज कर सकते हैं और ABC में AB का प्रयोग, क्योंकि AB की वैल्यू है और 30 डिग्री एंगल है, उसकी हेल्प से आप BC फाइंड आउट कर लेंगे। तो नाउ इन ट्राइंगल ABC BC अपॉन AB परपेंडिकुलर अपॉन बेस इक्वल टू टेंजेंट 30। BC का वैल्यू क्या रहेगा? BC इक्वल टू AB इंटू टेंजेंट 30। सो वैल्यूज पुट कर लीजिए। देयरफॉर BC इक्वल टू AB का वैल्यू आया था 50 अपॉन √3 और इंटू टेंजेंट 30 का वैल्यू 1/√3। तो आपके पास BC का वैल्यू आ गया 50/3। BC ही फाइंड आउट करना है, तो थोड़ा और सॉल्व करेंगे इसको आप डेसिमल में लिख सकते हैं या फिर फ्रैक्शन में लिख सकते हैं। तो 16 is to 2/3 मीटर। यू कैन राइट इट एज इट। ठीक है, तो व्हाट इज BC? इट इज हाइट ऑफ द बिल्डिंग। सो height of the building equal to 16 is to 2/3 मीटर। फाइनल आंसर। ओके, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बढ़िया क्वेश्चन चल रहे हैं और मुझे लगता है कि आपको समझ में आ रहे होंगे। फिर भी कोई दिक्कत है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख करके भेजें, मैं उसका समाधान करूंगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पर। नाउ 10th क्वेश्चन। Two poles are equal height are standing opposite each other on either side of the road, which is 80 meter wide। क्या कहा इसने कि 2 poles हैं, ये poles मान लिया हमने, तो AD and BC these are equal in height, और ये एक रोड है AB which is 80 meter wide, ओके। और एंगल ऑफ एलिवेशन किसी पॉइंट से जो कि इन दोनों पोल के बीच में ऑन द रोड है। अब बीच का मतलब मिड नहीं है,
है ना, कहीं भी हो सकता है क्योंकि एंगल अलग अलग हैं, तो मिड नहीं है एग्जैक्ट, तो वहां से एंगल एक 60 डिग्री का और एक 30 डिग्री का बनता है। तो पॉइंट्स की पोजीशन बताइए कि ई कितने डिस्टेंस पर है, यानी कि हमें डिस्टेंस फाइंड आउट करना है ए ई या बी ई, और हाइट ऑफ द पोल्स फाइंड आउट करना है। तो क्वेश्चन नंबर 10, डिस्क्राइब कीजिए पहले। AD इक्वल टू BC are two poles of equal height. Okay, and AB equal to 80 meter, which is road. Let E be any point between AB, between AB या ऑन ए बी ठीक रहेगा, बिटवीन ए एंड बी कर सकते हैं आप, बिटवीन ए एंड बी। नाउ व्हाट वी हैव टू फाइंड, आप लिख भी सकते हैं वी हैव टू फाइंड ए ई, यानी कि पॉइंट ई की लोकेशन बतानी है, तो ए से इसका डिस्टेंस पता हो या फिर बी से पता हो, और हाइट ऑफ द पोल्स फाइंड आउट करना है। तो देखिए आप इसमें, क्योंकि किसी भी ट्रायंगल में कोई साइड कंप्लीट बनती नहीं, तो आप एक पार्ट को आप अज्यूम कर सकते हैं एक्स मीटर, तो सेकंड पार्ट आ जाएगा, क्योंकि दोनों का सम 80 मीटर है, 80 माइनस एक्स। ओके, तो अज्यूम कीजिए, लेट ए ई इक्वल टू एक्स मीटर, देन EB इक्वल टू 80 माइनस एक्स मीटर होगा। सही है। अब ट्रायंगल्स का यूज करेंगे और क्या फाइंड आउट करेंगे, जो दोनों में कॉमन है। तो इस ट्रायंगल में और इस ट्रायंगल में कॉमन क्या है, पोल है, क्योंकि इनकी हाइट सेम है, तो अगर इससे AD निकलेगा वो वैल्यू BC के इक्वल ही होगी, तो दोनों से AD और BC फाइंड आउट करते हैं। नाउ फ्रॉम ट्रायंगल ADE, in triangle ADE, what we have to find AD upon given क्या है x means AE, क्या बना, परपेंडिकुलर अपॉन बेस इक्वल टू टेंजेंट 60, तो AD इक्वल टू AE इंटू टेंजेंट 60, वैल्यूज पुट कीजिए, ए का वैल्यू x है और टेंजेंट 60 का √3, तो फाइनली AD आ गया आपका √3x। इसको आप इक्वेशन 1 अज्यूम कर सकते हैं। नाउ सिमिलरली इन ट्रायंगल जो सेकंड है EBC, इन ट्रायंगल EBC व्हाट वी हैव टू फाइंड, कॉमन मींस BC अपॉन गिवन क्या है EB, क्या बना यहां भी टेंजेंट, तो टेंजेंट 30 डिग्री, तो BC इक्वल टू EB इंटू टेंजेंट 30 डिग्री, वैल्यू फाइंड आउट, वैल्यू सब्स्टिट्यूट कीजिए, देयरफॉर BC इक्वल टू EB का वैल्यू 80 माइनस एक्स और टेंजेंट 30 का वैल्यू 1/√3, इसको आप इक्वेशन 2 अज्यूम कर सकते हैं। AD and BC are equal, we have already given, so from 1 and 2 we get कि जो दोनों की वैल्यू आई वो इक्वल होंगी, मींस AD का वैल्यू √3x था और BC का वैल्यू आया 80 माइनस एक्स बाई √3, दोनों इक्वल, √3 को इस तरफ लेके आइए, 3x इक्वल टू 80 माइनस एक्स, एक्स को
इधर आगे प्लस, तो 4x इक्वल टू 80 एंड x इक्वल टू 80/4 मीन्स x की वैल्यू 20। तो x क्या था? x तो पॉइंट डिस्टेंस था a से e तक का, तो पॉइंट की लोकेशन देयरफॉर AE इक्वल टू 20 और EB क्या होगा? 80 माइनस 20, 80 माइनस x है तो 80 माइनस 20 इक्वल टू 60। तो यहां से तो हमें पॉइंट की लोकेशन फाइंड आउट होगी, डिग्री नहीं है, ये मीटर है, दोनों ही मीटर में है। अब पोल्स की हाइट आइदर दैट इज AD और BC, तो दोनों ही वैल्यू हमारे पास है, AD की वैल्यू भी है, BC का वैल्यू भी है, दोनों में x सब्स्टिट्यूट करना है। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 AD इक्वल टू √3 इंटू x का वैल्यू √3 इंटू 20, तो AD का वैल्यू क्या आ गया? 20 √3। देयरफॉर हाइट ऑफ बोथ पोल्स विच क्योंकि इक्वल है, हाइट ऑफ पोल्स इक्वल टू 20 √3 मीटर। क्लियर? बढ़िया क्वेश्चन था, कोई खास मुश्किल नहीं है, दोनों पोल इक्वल गिवन है, दोनों को की वैल्यू अलग अलग ट्रायंगल से फाइंड आउट करें और वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दें। ठीक है, नाउ द 11th क्वेश्चन। सबसे पहले वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप कोई भी वीडियो मिस ना करें।